अब ये लोग 40 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो आप ये सोचिए पूरी सोसाइटी का ना हवा ढंग से आएगी, धूप तो एकदम खत्म हो गई। हमने इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं, क्योंकि सब डीडीए में इसकी सांठ-गांठ है और सबको पैसे देके शांत रहता है। राजधानी दिल्ली के आजादपुर बस टर्मिनल के पास कुछ वर्ष पहले M2K रेजिडेंट नाम की एक सुंदर सी सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी। साथ में ही उसमें बहुमंजिला इमारतें बनाई गई थी। जरूरत के हिसाब से इस सोसाइटी में ग्रीन एरिया और पब्लिक यूज की जगह जो छोड़ी गई थी, उसमें रहने वाले लोगों का आरोप है यह कि उसी पब्लिक यूज की जगह में अब आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से 7 बिल्डर ने 42 मंजिला एक टावर की शुरुआत की थी। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि नोएडा में एक सुपरटेक का ट्विन टावर गिराया गया, जो कि बिल्डर ने अपनी सब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से सब कुछ किया था। सारी उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करके उसके सब अप्रूवल लिए हुए थे, बिल्डिंग टावर बन गई थी। अब वो गिरा है तो वहाँ पे कितने लोगों का नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय लॉस भी है। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये यहाँ पे दिल्ली का पहला भ्रष्टाचार का टावर बनने जा रहा है, जो कि डीडीए की मिलीभगत से रिश्वतखोरी से बहुत मोटी हुई है। डीडीए को इसने बिल्डर ने हमारे ख़रीद रखा है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, इससे सारी फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और अफसरों ने सब पैसे खा के इसकी बात पे आंख मूंद के विश्वास किया। किसी ने आके यहाँ पे ग्राउंड पे चेक नहीं किया। हमारी एक मांग है कि जो भी है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली या दिल्ली के मुख्यमंत्री या डीडीए के वाइस चेयरमैन एक इसकी इंक्वायरी सेटल करें, जिसमें आके इसकी पूरी जांच हो कि क्या इसने क्या इसने किया हुआ है। इसने बिल्डर ने बहुत दिन से यहाँ पे एक मार्केटिंग ऑफिस बना के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा था। हमने इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं, क्योंकि सब डीडीए में इसकी सांठ-गांठ है और सबको पैसे देके शांत रहता है। फ्लैट नंबर A103 है। इसने डीडीए के अफसरों से सबसे मिलजुल के, और ज़रूर है रिश्वत दी होगी उनको, सब कुछ करके ये टावर का इसने कर तो लिया, पर हम लोगों की ये है कि अब हम लोग इसको टावर को नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि जो उसका डिस्टेंस का लेवल भी होता है वो भी कहीं मैच नहीं कर रहा। ए ब्लॉक बिल्कुल बराबर में पड़ता है, ये स्कूल है वो बराबर में पड़ता है। अब आप बताइए कि जब उसको इजाज़त ही नहीं है तो उसने मिलीभगत करके ये काम किया। तो शुरू में जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ था उसमें आप लोगों से इस बात की डिस्कस की गई थी? किसी से नहीं, कोई रजामंदी नहीं, कोई नहीं, हमसे कोई डिस्कशन भी नहीं है। जब ये टावर बनने की बात कही जा रही है, उसके दौरान आप लोगों से या RWA से कोई मीटिंग हुई? कोई मीटिंग नहीं। तो ये मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल मनमाने तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर तक पहुँचे। अगर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला, अगर वो आप लोगों के विरोध के बाद भी नहीं रुक जाता है, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही होगा कि इसके M2K के ऑफिस में जाके धरना देंगे, और जहाँ इसका घर है वहाँ जाके धरना देंगे, और वहाँ जाके लेट जाएंगे, जहाँ ये बनाएगा बनाएंगे वहाँ लेटेंगे। सोसाइटी के RWA का कहना है कि इस तरह के बहुमंजिला टावर बनने के बाद हादसों की वजह बनते हैं और इसके बाद में तोड़ा जाता है। उससे अच्छा है कि इस तरह के अवैध निर्माणों को शुरुआत से ही रोक दिया जाए। जिस तरीके से आजादपुर टर्मिनल के पास इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बहुमंजिला इमारत की बनने की शुरुआत की गई है, यदि यह इमारत यहाँ बनकर तैयार होती है तो नोएडा के ट्विन टावर की तरह इस इमारत में भी लगातार विवाद रहता है। सर, हमारे लिए कोई भी स्पेस नहीं बचा है। हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बने थे, जो हमारे बने हैं, हम उसमें ठीक है, पहले तो वो भी हमारे कम थे, उसके बाद भी उन्होंने 19 साल तक उसको खड़ा किया। हमारा जो अपना सर्विस एरिया है हमें वो भी नहीं मिल रहा है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं मिल रही है, दिवाली दशहरा बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पहले हमें ये ग्राउंड दिया जाता था कि चलो हम इधर बना लेंगे, अब हमारे दशहरा ही नहीं बना रहे हैं क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है। पहली बात तो जब ये S टावर 42 टावर तक खड़ा होएगा, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 19 फ्लोर ही कितना ऊंचा है, 42 फ्लोर कितना ऊंचा होएगा। उसके बाद हमारा A टावर का जो पीछे का स्पेस है वो देखिए बिल्कुल टच हो रहा है। इसके बाद हमारा गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे देखिए बच्चों का। अगर ये इतना बड़ा टावर इकट्ठा होगा और पहले जो वहाँ पर नोएडा में ट्विन टावर को डिस्ट्रक्ट किया गया है, तो जब उसी को ही किया गया है तो यहाँ पे इतना बड़ा टावर खड़ा करने का तो कोई रीजन कोई भी नहीं ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए हमें हाँ नहीं भरवाई गई, हमें कोई डिस्कस नहीं किया गया। ये अंदर ही अंदर अपने आप शुरू होते गए। पहले यहाँ पे एक ऑफिस किस आधार पे फिर इन्होंने जो परमिशन ली थी वो किस आधार पे ली थी? अब वो तो हमें क्या पता, हमसे तो कोई परमिशन ली नहीं है। अब बाद में क्या लिए, जब तो उसके बाद भी हमारा स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं, हमने कंस्ट्रक्शन रुकवाई है। अब अगली सुनवाई के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं कि हमें कुछ किसी भी हालत में ये टावर के लिए हमें ना परमिशन हम नहीं देंगे। मेरा नाम प्रियंका है, मैं यहाँ पे D1304 में रहती हूँ।
मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सुपरटेक वालों के अंदर उन्होंने कितने सारे बिल्डिंग नॉर्म्स जो हैं वो सारे तोड़ के वो टावर बनाया, और उसके बाद इतनी परमिशंस उन लोगों ने इलीगली करी, उसके बाद भी वो टावर सुप्रीम कोर्ट ने बनने के बाद तोड़ा, तो उसमें कितने रिसोर्सेज खराब हुए, कितना पैसा, पानी, सब कुछ खराब हुआ, और उसके बाद पोल्यूशन और बढ़ा, हमारी दिल्ली का वातावरण और खराब हो गया। ये टावर जो है, ये नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसके अकॉर्डिंग कम्प्लीटली इलीगल है। आप ये सोचिए, ये मेन रोड है आज़ादपुर की, इससे 50 मीटर की दूरी भी नहीं है इसकी, और एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड जो जितनी बिल्डिंग की एक हाइट होनी चाहिए उसका 50% डिस्टेंस उसका ना किसी भी एमेनिटी से होना चाहिए, जो सुपरटेक भी वायलेट कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। हमारी ये वाली बिल्डिंग इसके एकदम 50 मीटर की दूरी पे मेन रोड है, 50 जीटी करनाल रोड है। हाँ, जीटी करनाल रोड है। इससे 50, ये सामने एकदम इसके डीडीए का स्कूल भी है, मेन एमसीडी का स्कूल है, बड़ा स्कूल है। इससे एकदम सट के हमारा ए टावर, बी टावर, ये सारे टावर्स हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे हमारे जो ए से लेकर बाकी टावर्स हैं उसके अंदर नीचे इतनी खराब हालत हो रखी है, बीम्स गिर रही हैं, नीचे पार्किंग में पानी भर जाता है, सरिये दिखने लग गए हैं। वो सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की इसके जगह साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, भी चाहिए होता है, लेकिन उन्होंने एक सर्टिफिकेट किसी भी रेजिडेंट से नहीं लिया, कंसल्ट नहीं किया, कोई कंसल्ट नहीं लिया, कोई कंसेंट नहीं लिया। RWA ने जब ऑब्जेक्शन दिखाई तो रातों रात उन्होंने अपनी ये बिल्डिंग तोड़ के इसकी फाउंडेशन खड़ी करके स्टार्ट कर दिया इन्होंने काम, और ये भी छुप के करा। अगर इतना ही उन लोगों के पास परमिशन थी तो दे शुड हैव डन इट, मतलब एकदम सामने खड़े होकर चौड़े होकर करवाते ना। ये इन लोगों ने कम्प्लीटली इलीगल किया। इसके अंदर हम रेजिडेंट्स का आप ये सोचिए, हम लोगों ने इतना जी तोड़ के मेहनत करके यहाँ पर एक तो सोसाइटी का नाम देखकर सब कुछ लेके पैसे डाल के अपने लिए घर लिया, और आज उसी घर के साथ हम लोग को इतना मतलब कि वो करना पड़ रहा है, परेशान हो रखे हैं, दम घोट गया हो गया। मैम कितने फ्लोर का यहाँ पे जो दो अलग बिल्डिंग यहाँ पे 19 फ्लोर की वैसे हमारे जो सोसाइटी में है, और उसके अंदर भी ए और जी टावर को इन लोगों ने कम फ्लोर का बनाया हुआ है, उसके हिसाब से डिजाइन है ताकि हवा पानी सारी बिल्डिंगों में आए। अब ये लोग 40 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो आप ये सोचिए पूरी सोसाइटी का ना हवा ढंग से आएगी, धूप तो एकदम खत्म हो गई, पानी का इशू ऑलरेडी यहाँ पे इतना खराब है कि वो पूरी सोसाइटी के यहाँ पे खराब पानी की वजह से वैसे ही लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये एक और बिल्डिंग बन जाएगी, उससे वो लोग और खराबी हो जाएगी। फिलहाल इस बारे में बिल्डर की तरफ से कुछ भी पक्ष नहीं रखा गया है। सोसाइटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बिल्डर से किसी भी तरह की बात करवाने से मना कर दिया है। स्थानीय RWA ने फिलहाल कानूनी प्रक्रिया से तहत मौजूद सभी RWA के सभी सदस्यों ने न्यायालय में जाकर टावर के कामकाज पर रोक लगवा दी है, और अब कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है कि इस टावर का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है कि आगे कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। देखिए, समस्या ये है कि जैसे हम देख रहे ट्विन टावर, हमें ट्विन टावर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स से रूल्स हमारे क्या होते हैं, हमें इस टावर के बनने से क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, क्या अफेक्ट करता है, ये हमें उससे मतलब है। बगैर किसी परमिशन के जब RWA बनी हुई है उसको अथॉरिटी नहीं दे रखी, एक अलग से सोसाइटी के नाम की कर रखी है। हर बार कंट्रोवर्सी, ना कोई हमारा सोशल वेलफेयर हो पाता है ठीक से, ना हमारी सिक्योरिटी हो पाती है कि हर बार सिक्योरिटी गार्ड्स बदले जाते हैं, तो फिर एक और टावर खड़ा करके इनसिक्योरिटी हमने बढ़ानी है अपने सोसाइटी की, आप बताइए।